ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर वैलेंटाइन डे के नाम पर गुंडागर्दी क्यों। सवाल आपके सामने है जो न्यूज 24 लगातार उठा रहा है। आखिर कौन है जो इन गुंडों को संरक्षण दे रहा है? आखिर कैसे इनकी हिम्मत पड़ जाती है कि खुलेआम ये गुंडागर्दी करें? सवाल आपके सामने, वैलेंटाइन डे के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? इसके अलावा क्या प्यार करना संस्कृति के खिलाफ है? साथ ही संस्कृति के लठैतों को सरकार का संरक्षण है। आखिर कैसे ये गुंडे सड़कों पर निकलते हैं, लाठियां की पूजा करते हैं और सरकार देखती है, प्रशासन देखता रहता है। प्यार करने से पहले बजरंग दल की इजाजत लेनी होगी। सवाल ये है, खुलेआम धमकियां देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो सवाल आपके सामने। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, बीजेपी से अनिला सिंह जी, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी साहब, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जी और सोशल एक्टिविस्ट योगिता सिंह जी। टेलीविजन पर ये बोल सकते हैं और अनिला जी को खास तौर पर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे डंडे वाले गुंडों की, जो आगरा में लठ पूजन कर रहे हैं, हैदराबाद में पब में धमकियां दे रहे हैं, जो अहमदाबाद में पोस्टर चिपका रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो एक तो लठ पूजा करना, ये कोई असंवैधानिक है क्या? नहीं, एक मिनट लठ पूजा क्यों? इसीलिए वैलेंटाइंस डे पर नहीं, सर देखिए अब आप उसके हक में खड़े हो गए। एक पूरी बात कहेंगे तो आपको सर मेरी बात सुनिए। लठ पूजा करना ये असंवैधानिक है क्या? कोई भी लठ पूजा कर सकता है, इसलिए मैं लठ पूजा इस धमकी के साथ सर पूरी बात। दूसरा, जब मैंने पहले कहा कि प्रेम, असंवेदनशील व्यक्ति ही प्रेम का विरोधी हो सकता है, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति प्रेम का विरोधी नहीं हो सकता है। हमारा संगठन संवेदनशील संगठन है। समाज के हित में काम करने वाला कोई भी संगठन संवेदनशील संगठन होता है। असंवेदनशील व्यक्ति ही प्रेम के विरोधी होता है। आप प्रेम के विरोधी हैं सर? वैलेंटाइन्स डे का विरोध कर रहे हैं, आप प्रेम के विरोधी हैं? एक सवाल आपसे पूछने हैं, बजरंग दल कौन से ऐसे सामाजिक कार्य करता है जिनके आप जिसमें संवेदनशीलता झलकती हो? क्या वो रेप विक्टिम्स के लिए काम करता है? क्या वो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करता है? क्या वो ईव टीजिंग के अगेंस्ट काम करता है? मुझे एक ऐसा काम गिनवा दीजिए जो समाज के लिए करते हैं। आपको पता नहीं है, जी मुझे सब पता है। नहीं पता। जी बताइए, आप बताइए। योगिता, ये बजरंग दल के लोग 1 लाख यूनिट से ज्यादा एक साल में ब्लड डोनेशन करते हैं लोगों के लिए, ये आपकी जानकारी। दूसरा, वंचित समाज में जाकर के जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके बीच में जाकर सेवा का काम करते हैं। अब महिलाओं, आप बताइए, रेप के खिलाफ कुछ किया है इन्होंने? ट्रैफिकिंग की जब ये बात लव की आ जाती है, जेंडर की ऊपर आ जाती है, तिवारी जी कहना चाह रहे हैं बजरंग दल जो है ये बहुत गांधीवादी संगठन है। बजरंग दल बहुत गांधीवादी संगठन है, गुलाब का फूल लेकर जाता है। ये लाठियां तो गांधीवादी संगठन नहीं है। लाठियां किसके हाथों में? आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, फिर साथ में डंडा ले जाके सिर फोड़ डोनेट करते हैं, लेकिन मोमबत्ती जला करके झूठी तस्वीरें लेकर के इंडिया गेट में घूमने वाले बजरंग दल काम करते हैं, झूठी तस्वीरें। सुनिए तिवारी जी मेरा सिर्फ आपसे, तिवारी जी आप ये हिम्मत रखते हैं? तिवारी जी ये हिम्मत आप रखते हैं कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिन लोगों की, जिनके हाथों में डंडा है और जो धमकियां दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये आपके घर के सामने अगर ऐसी भीड़ खड़ी होगी तिवारी जी, तो आप भी घर से सुकून से नहीं निकल सकते हैं। और कोई भी आम इंसान घर परिवार वाला ऐसी भीड़ के सामने से, और कैसी ऐसी भीड़ जो धमकी दे रही हो, नहीं निकल सकता। क्या धमकी? सुनवाइए, क्या पोस्टर दिखाऊं आपको? नहीं, धमकी क्या दे रहे हैं? यही धमकी है। सुनवाइए तो क्या कर रहे हैं? सर मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, जब लठ की पूजा कर रहे हैं अभी नहीं, लठ की पूजा करना गलत है। इसका मतलब क्या है? आपको बताना पड़ेगा। आपके लॉलीपॉप लेते हैं, आपको पता नहीं इसका मतलब कोर्ट में। अरे इसका मतलब समझ आ जाएगा। ये तो एक छोटे बच्चे को भी समझ आएगा। लठ की पूजा कर रहे हो आप वैलेंटाइन डे में, इसका मतलब है आप धमकी दे रहे हो। एक मिनट तिवारी साहब, अभी ब्रेक में जाने से पहले आप कह रहे थे ये बजरंग दल के लोग नहीं। ब्रेक में जाने से पहले आप कह रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने अभी कहा कि कहीं कार्रवाई हो, तो अब आप इनको डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कहा था कि लोग बजरंग दल को बदनाम करने के लिए ये बदनाम कर रहे हैं। क्या रहे यही पता नहीं है हमें। अरे जो ये बजरंग दल के हैं या नहीं है? बजरंग दल के हैं या नहीं है? देश भर में लाखों कार्यकर्ता हमारे, हर शकल को मैं नहीं जानता हूँ। बजरंग दल के नहीं है? आप जानते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ बजरंग दल के। अब मानिए, फिर मेरी बात मानिए। नहीं मानेंगे ना, आपको खुद भी नहीं पता है। कोई नाम है ही नहीं कि जो वो बदनाम, पहले से ही बदनाम है, और ऐसा कोई कर्मकांड नहीं किया जिससे उनका नाम हो, या कोई बहुत अच्छा काम किया हो बजरंग दल ने, जो भी बहुत नाम हो, काम किया हो। तिवारी जी मेरी बात सुनिए। सामाजिक काम कर रहा हो, सरकार को उसके खिलाफ
संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोलिए, आप कह दीजिए अगर इस तरह के संगठन धमकियां दे रहे हैं, अगर धमकियां दे रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए, जो भी व्यक्ति असामाजिक काम कर रहा हो सरकार को इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। धमकियां दे रहा हो, मैं कह दिया कि और कह रहा हूं कि वैलेंटाइन डे पर निकलोगे तो मारेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई काम कर रहा हो सरकार ने उसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। अनिला जी, आप संज्ञान कब लेंगी? सवाल ये है, आपकी नाक के नीचे धमकियां दी जा रही हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है? और ये क्यों ना माना जाए कि आपका संरक्षण हासिल है इन्हें? देखिए, ऐसा है, जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद जो है इस देश में असहिष्णुता फैलाने वाला संगठन है, मैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। मैं दो चार के नाम गिनाऊं आपको क्या? आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कौन कौन अरेस्ट हुआ है? हम आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह पूछा गया है, कौन जेल में? नाम गिनाऊं क्या सर? कौन कौन जेल में? नाम गिनाऊं मैं? फटका डालकर 10 रुपए का फटका डालकर और लोग अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बनाकर और यहाँ पर बदमाशी करें, दहशतगर्दी करें और आप कहेंगे कि बजरंग दल का वो कार्यकर्ता है। अनिला जी, मैं कह रहा हूँ, अनिला जी, मैं कह रहा हूँ किसी का कार्यकर्ता हो। धर्म जो है अनिला जी, सहिष्णु नहीं है। अनिला जी, बजरंग दल हो, अनिला जी, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, अनिला जी, आप लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। बस आप हिंदू मुसलमान में आ गई। अनिला जी, आप अपने ट्रैक पर आ जाती हैं घूम के। ना प्लीज अनिला जी, नहीं, इसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए। इस तरह का कोई भी संगठन हो, कैसा भी संगठन हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। परंतु कोई भी व्यक्ति हो, अनिला जी, अनिला जी, माफ कीजिए। अनिला जी, हिंदू मुस्लिम अनिला जी, आगे बढ़े हैं तो आगे क्यों नहीं करेंगे? अनिला जी, अनिला जी, प्लीज। बजरंग दल और वीएचपी के लोग, हाँ, बजरंग दल के लोग तो गांधीवादी संगठन है, फूल देता रहा है और गरीबों को देश के बंटवारे की बात नहीं करते हैं ना करके। किसकी बात कर रहे हैं? हम उनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं? आप उनके लिए कह रहे हैं। किनके लिए कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जो कहते हैं कि सैनिक बलात्कारी, यहाँ सैनिक की कहाँ से बात आ गई? भैया ये हम वो लोग ये बात नहीं करते। कितने बजरंग दल के लोग सरहद पर हैं? बिल्कुल, कितने बजरंग दल के लोग सरहद पर हैं? नहीं कर सकेंगे। एक आदमी नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इस देश के कल मायावती ने कहा, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, बताइए आप कितने लोग हैं? आपके पास नहीं है। मुन्ना बजरंगी किस संगठन से? आपके पास मुन्ना बजरंगी किस संगठन से? मुन्ना बजरंगी किस संगठन से था? प्रमाण की नहीं। मुन्ना बजरंगी उम्र कैद की सजा काट रहा है, आपके संगठन से था। कौन सा प्रमाण? आपके संगठन से था। कौन सा प्रमाण की आपके पास? अनिला जी, को और इनको इतना उत्तेजित कभी भी बलात्कार के खिलाफ या कभी ऐसी असामाजिक चीजों के खिलाफ नहीं देखा जितना इस मुद्दे पर सच्चे समाज को खराब करता है। आज हिंदू मुस्लिम बंटाला और कुछ आपकी हमारे पास और बहुत मुद्दे हैं, आप उसके भी कभी अच्छे कामों के लिए भी उत्तेजित हुई है, कभी सामाजिक कार्यों के लिए भी उत्तेजित हुई है। इन सब चीजों के लिए अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, अच्छे कामों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाइए। हम अच्छे काम करते हैं, समाज में हम सुबह शाम तक अच्छे काम करते हैं। अच्छा बताइए, मुन्ना बजरंगी जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, कौन से संगठन से था? बताइए। मैं नहीं जानता। वाह, मैं नहीं जानता। अपने आदमी को नहीं जानते सर? नहीं जानता। उम्र कैद की सजा काट रहा है हत्या के इल्जामों में। नहीं जानता। ये देखिए, आप नहीं जानते, बड़ा अच्छा तरीका है। अनिला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, बेशक आप मत मानिए कि बजरंग दल से जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो संगठन आपसे जुड़ा है। ये जो भी लोग हैं, ये जो भी लोग हैं जिनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने सुहेल साहब पहले कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति धर्म किसी भी संगठन का हो, अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू संगठन चाहे जितने भी हो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे योगिता जी बैठकर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल या वीएचपी जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है बलात्कार या बलात्कारियों के प्रति, तो ये सब मैं खंडन करती हूँ। अनिला जी, माफ कीजिएगा, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हो जाता है और आप वहाँ बैठ के बयान दे देते हो। ऐसा तो कोई, ये भी ऐसा भी नहीं है कि कोई भी हिंदू चला कुछ गलत काम कर रहे तब भी आप उसको डिफेंड करेंगे। ये कौन सा हिंदू मुस्लिम का राजनीति आप करते रहते हैं? कोई कुछ भी गलत कर रहा है, उसे चोला पहनना भगवा, वो सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना। तो आप देखिए ना, डिफरेंशिएट करिए, क्यों नहीं आप करते हैं? लोगों को किया दिखाइए दम, अरे दिखाइए दम, जाइए उनको पकड़िए जिन्होंने ये किया, ये पोस्टर लगा। आपको सरकार में दम होना चाहिए, हड्डी है रीढ़ की तो जाके पकड़िए उनको, बाहर का पकड़िए उनको ना, करो, बस बोल के बात
जाके पकड़िए उनको। भारतीय संस्कृति चुप करके सुनिए पहले बात। आप खंडन करती हूँ, आप बस करिए, खंडन करते रहिए। जेएनयू के अंदर जो खंडन करती हूँ उनके मैं विधान करना चाहिए, योगिता जी कहता हूँ उनकी तरफ भी संज्ञान। सर जेएनयू में बलात्कार होते हैं? हाँ, बलात्कार नहीं हुए पीछे। कितनी एफआईआर लिखाई आपने? आप बताइए कितनी एफआईआर लिखाई आपने? बात सर, एक मिनट बलात्कार हुआ सर, चिंता करने नहीं, हमने नहीं लिखाई। अरे सर क्या बात सर, प्लीज सर, आप अब से बलात्कार की चिंता करने लगे। आपको तो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठेंगे तो कुछ करेंगे, आप तो ऊपर उठेंगे नहीं। आप तो हिंदू संगठन, बजरंग दल संगठन, उससे ऊपर उठिए। अरे हमारे देश में और भी बहुत मुद्दे हैं यार, आप उस पर क्यों नहीं काम करते? बलात्कार करने वालों समर्थन में खड़ी जाती है। बिल्कुल, देखिए आपको पता है 10 साल दिए मैंने जिंदगी के, आप लोगों को क्या मालूम है? आप एक भगवा पहन के बैठ जाते हैं, बस हिंदू करते रहते हैं। काम करिए, जमीनी स्तर पर पता चलेगा क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तिवारी जी बड़ा आसान है कि आप खड़े होकर जेएनयू के लिए कह रहे हैं कि जेएनयू में बलात्कार होते हैं। बड़ा अफसोसनाक तिवारी जी, मैं दावे के साथ देश के कौन से कोने में नहीं हुए? देश के कौन से कोने में नहीं हुए? कौन से कोने में नहीं हुए? खुद दायर करो आप। कौन से कोने में नहीं हुए? मैं शिकायत बंद नहीं, मैं जेएनयू की बात। सर माफ कीजिएगा, एक मिनट सर, माफ कीजिएगा। नहीं पूजा करते सर, तिवारी जी, गली में होते हैं तिवारी एक मिनट, तिवारी जी आप आसाराम के समर्थन में खड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, कई बार आप आसाराम के समर्थन में खड़े हो और अब आप कह रहे हैं जेएनयू में बलात्कार होते हैं। के समर्थन में नहीं है। तो हर गली में बलात्कार तो जेएनयू का समर्थन में नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ।